आज के इस वीडियो में दोलन गति के मुख्य गुण और दोलन गति के सूत्र, दोलन गति से संबंधित सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन। दोलन का अगर मतलब देखा जाए तो हिडोला, उतार चढ़ाव, झुलाव, झूलना होता है। और गति का मतलब तो आप जानते ही हैं, इधर उधर होना, आगे पीछे होना, घूरना, चलना फिरना। ठीक है, तो इसका हम परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी वस्तु जब आगे पीछे, ऊपर नीचे, इधर उधर झूलती है तो यह दोलन गति कहलाती है। कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर देखिए पेंडुलम की गति, यह है पेंडुलम की लोलक। जब ये पेंडुलम की लोलक इधर आएगा और फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इधर इधर आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दोलन गति। झूले की गति, घड़ी की लोलक की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, स्प्रिंग मास सिस्टम की गति, वायलिन की तार की गति, स्प्रिंग आगे पीछे होना, ये सब दोलन गति है। दोलन गति को इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं, जब झूला को थोड़ा पीछे खींचकर उसे छोड़ दिया जाता है तो वह इधर उधर गति करना आरंभ कर देती है। झूला की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति कहलाती है। कहने का मतलब यह है, झूला है, झूला को हम पीछे खींचते हैं और खींचने के बाद जब छोड़ते हैं तो वो आगे पीछे इधर उधर गति करने लगता है। तो ये जो गति है ये कहलाएगा आवर्ती गति, या यूँ कहिए तो दोलन गति। ठीक है, दोलन गति के मुख्य गुण, पहला है आवृत्ति, समय अवधि, आयाम, विस्थापन, गति, त्वरण और बल। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का मतलब देखा जाए तो बार बार होना, या यूँ कहिए तो दोहराव। ठीक है, कितनी बार वस्तु एक पूर्ण दोलन करती है इसे ही मापा जाता है। ये जो पेंडुलम की लोलक है ये कितनी बार इधर उधर कितनी बार ये पूर्ण दोलन करती है? एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, 20 बार, कितनी बार? इसी को मापा जाता है। इसे HZ में मापा जाता है। HZ कहने का मतलब हर्ट्ज। समय अवधि, टाइम पीरियड। समय अवधि का मतलब देखा जाए तो नियत किया गया समय होता है। ठीक है, एक पूर्ण दोलन में लगने वाला समय समय अवधि कहलाता है। आप इसे आवर्तकाल भी कह सकते हैं और इसका SI मात्रक सेकेंड होता है। कह रहा है एक पूर्ण दोलन में लगने वाला समय को जब इस लोलक को हिलाया जाएगा तो रुकने में इसे जितना समय लगेगा, 1 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय लगेगा उसी समय को हम क्या बोलेंगे? आवर्तकाल, यानी समय अवधि। आयाम, डायमेंशन। आयाम का मतलब देखा जाए तो प्रसार, फैलाव, आयतन, परिमाण, माप, पैमाना, लंबाई और चौड़ाई होता है, या यूँ कहिए तो अधिकतम सीमा होता है। संतुलन स्थिति से वस्तु की अधिकतम दूरी आयाम कहलाता है। कहने का मतलब ये है, इस पेंडुलम को जब धक्का दिया जाएगा तो संतुलन स्थिति से, यानी रुकी हुई स्थिति से अधिकतम दूरी जहाँ तक जाएगी उसी को हम क्या बोलेंगे? आयाम बोलेंगे। ठीक है, अगर इसे धक्का देंगे तो हो सकता है यहाँ पर रुक जाए, हो सकता है धक्का दें तो यहाँ पर रुक जाए, हो सकता है यहाँ पर रुक जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक जाएगा तो अधिकतम दूरी को हम क्या बोलेंगे? आयाम बोलेंगे। ठीक है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन का मतलब देखा जाए तो स्थानांतरण, सरकाना, खसकाना, हटाना होता है। इसका परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं, संतुलन स्थिति से वस्तु का तात्कालिक दूरी विस्थापन कहलाता है और यह समय के साथ बदलता रहता है। कहने का मतलब ये है, इस पेंडुलम को जब धक्का दिया जाएगा तो स्टार्टिंग में यहाँ भी आ सकता है और धीरे धीरे ये इसका दूरी जो होगा कम होते जाएगा, बदलता जाएगा। ठीक है, गति, वेलोसिटी। वस्तु की दोलन करते समय विभिन्न बिंदुओं पर उसकी तात्कालिक गति कहलाती है। त्वरण, एक्सीलरेशन। संतुलन स्थिति के आसपास वस्तु का त्वरण भी निरंतर बदलता है। जब वस्तु अपने अधिकतम विस्थापन पर होती है तब इसका त्वरण अधिकतम होता है। कहने का मतलब ये है, ये जो पेंडुलम है
इसे जितना ही पीछे खींचेंगे, जितना विस्थापन करेंगे पीछे, उतना ही ये आगे जाएगा। तो जितना विस्थापन होगा उतना इसका अधिक त्वरण भी होगा। ठीक है। और हाँ, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। बल, फोर्स, दोलन गति में बहाली बल यानी रिस्टोरिंग फोर्स भी होता है, जो वस्तु को संतुलन स्थिति की ओर खींचता है। अब समझते हैं सूत्र को। सबसे पहले समझते हैं समय अवधि यानी टाइम पीरियड का सूत्र। टाइम पीरियड का सूत्र जो होता है T बराबर 2 बटा में होता है W। ये जो W आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है कोणीय वेग। ठीक है। और T का मतलब होता है समय। यह वह समय है जो एक पूरी दोलन में लगता है। ठीक है। और यह बताता है कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। कोणीय वेग का सूत्र, ये है कोणीय वेग का चिन्ह। ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है 2πf होता है। F का मतलब होता है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकेंड में कितने दोलन होते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग वह गति है जिससे दोलन घूमता है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, इसका जो सूत्र होता है F बराबर 1 बटा में T होता है। और F जो है वह संख्या है जो बताती है कि एक सेकंड में कितने दोलन होते हैं। और T का मतलब तो समय होता ही है, आपको पता ही है। T समय अवधि है जो बताती है कि एक पूरा दोलन करने में कितना समय लगता है। साधारण सरल लोलक के लिए सूत्र T बराबर होता है 2π√L बटा में G। T का मतलब समय होता है, ये आपको पता है। और L का मतलब होता है लोलक की लंबाई। और ठीक है। और G का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण। ठीक है। हुक के नियम के अनुसार बल के सूत्र F बराबर होता है -k गुना x होता है। और F वह बहाली बल है यानी रिस्टोरिंग फोर्स है जो वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति में वापस खींचता है। और K जो है स्प्रिंग का बल नियतांक है। और x जो है विस्थापन है यानी वस्तु कितनी दूर गई है। सरल हार्मोनिक गति का जो सूत्र है इस तरह होता है, x गुना में t होता है और बराबर में होता है a जो है आयाम है और कोस होता है। और WT होता है, W का मतलब होता है कोणीय वेग, T का मतलब टाइम होता है और प्लस में हो जाता है आरंभिक स्थिति। ठीक है। तो मुझे आशा है कि जो कुछ भी बताया हूँ आसानी से समझ आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।